वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे ऐसी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की जिसकी हर एक स्टूडेंट को वेट रहती है, तो वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी तक जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है। तो इस बार जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को मिला के 6500 से ज्यादा पोस्ट है, तो बहुत अच्छा मौका है अप्लाई करने का। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं इस बार। तो पहली जो कैटेगरी है पोस्ट की वो है पे लेवल 8th। तो 7th पे कमीशन के पे लेवल 8th की जो इनिशियल सैलरी है वो है ₹47,600। तो इसमें जो इन हैंड सैलरी होगी ये 70,000 के अराउंड हो जाएगी। तो इसमें पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो ये जो पोस्ट है इनको हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इनके लिए क्वालिफिकेशन है वो है, एक तो बैचलर डिग्री है, सेकंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में किसी ने कोर्स किया हो, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स एमसीए की हो किसी ने, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए की हो फाइनेंस में, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में किसी ने पढ़ाई की हो। तो जिनकी ये क्वालिफिकेशन बनती है डिजायरेबल में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ये पोस्ट को अप्लाई करेगा उनके लिए अलग से एक एग्जाम भी होगा जो अकाउंटेंसी में होगा। उसके बाद है जनरल पोस्ट जो है पे लेवल 7 की। पे लेवल 7 है 7th पे कमीशन का। ये शुरू होता है 44,900 से। तो ये भी 65,000 के अराउंड सैलरी होगी इसकी। तो ये जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है। इनमें है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं। तो असिस्टेंट की कंबाइन कर दी गई है यहाँ पे पोस्ट। फिर सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक है। तो इन डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट है वो है लेवल 7 की। तो इनको हर कोई अप्लाई कर सकता है, जिसकी भी बेसिक ग्रेजुएशन है वो इन पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। तो इसके बाद है लेवल 6 वाली पोस्ट। ये शुरू होती है 35,000 से। तो इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 50,000 के अराउंड होगी। तो इनमें जो पोस्ट है वो आ जाती हैं असिस्टेंट्स की। तो इनमें है डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट हैं। तो इसमें है ऑफिस अंडर कैग है, तो कैग में आएंगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए में है। देन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। तो ये जो वही पोस्ट भर सकता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जिसकी मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में कोई ग्रेजुएशन हो। तो जो बाकी की पोस्ट है असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, ये हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो इसके बाद है पे लेवल। तो इसकी जो सैलरी है इसमें इनिशियल पे है 29,000। तो ये भी 45 से 50,000 के अराउंड जो सैलरी है इसमें बनेगी। तो इनमें जो पोस्ट है वो है ऑडिटर की, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इनमें है कैग में है, सीजीडीए में है और अदर मिनिस्ट्रीज में है। तो ये पोस्ट है लेवल 5 की। इसके बाद है लेवल 4 की पोस्ट। इसमें सैलरी है इनिशियल पे है 25,500। तो इसमें भी जो इन हैंड सैलरी है वो 40 से 45,000 के अराउंड बनेगी। तो इनमें जो पोस्ट है वो है सीनियर सेक्रेटरीट। जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, फिर सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है। तो ये वाली पोस्ट भी है ग्रुप सी की पोस्ट। तो जो भी पोस्ट अप्लाई करनी है, जैसे भी प्रेफरेंस रखनी है अपनी क्वालिफिकेशन देख के, अपनी एज लिमिट देख के, तो जो एज लिमिट है वो भी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे ये वाली पोस्ट है इनमें 18 से 27 साल की एज लिमिट रखी गई है। तो काफी पोस्ट है जिनकी एज लिमिट 18 से 27 साल तक है। फिर कुछ पोस्ट हैं जिनकी एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स है, कुछ पोस्ट हैं अप टू 30 ईयर्स है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। तो ऐसे ही है 18 से 30 साल तक भी है और 20 से 30 साल तक भी है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो एज लिमिट है वो ऐसे रखी गई है। तो जिसने भी अप्लाई करना है, अपनी प्रेफरेंस देनी है पोस्ट को, वो अपनी एज लिमिट देख के, अपनी क्वालिफिकेशन देख के और अपना इंटरेस्ट देख के वैसे अप्लाई कर सकता है। जो टेंटेटिव वैकेंसीज दी गई हैं वो है 6506। तो इसमें ग्रुप बी की जो पोस्ट है गेजेटेड है 250, नॉन गेजेटेड है 3513 और ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो है 2743। तो इनकी जो कैटेगरी वाइज डिवीजन है वो बाद में दी जाएगी, वो मिनिस्ट्रीज की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से फाइनलाइज की जाएंगी। और जो एज लिमिट है, जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, तो उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि जो 18 से 27 ईयर वाली पोस्ट है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए
और 1 जनवरी 2003 से बाद में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हर एक एज लिमिट के लिए क्लैरिफाई किया गया है। जिस भी एज ग्रुप में आप सेटिस्फाई होते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन भी है। SC ST को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। अगर 27 इयर्स है तो प्लस 5 इयर्स और दिए जाते हैं, 32 इयर्स तक की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। SC OBC को 3 इयर्स है, PWD अनरिजर्व को 10 इयर्स है, PWD OBC को 13 इयर्स है। तो ऐसे करके एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जिसकी भी कोई कैटेगरी आती है उसमें एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है? SSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। फोटो सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं। तो लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी 23:30, तो 11:30 बजे तक का टाइम है। तो इन्होंने साथ में बोल्ड करके भी दिया है कि लास्ट डेट तक वेट मत करो, हो सकता है कि ज्यादा रश आ जाए, सर्वर स्लो हो सकता है। तो पहले ही जो एप्लीकेशन है वो अपनी सबमिट करके रखो। तो जो फीस रखी गई है एग्जाम के लिए वो है 100 रुपीज। अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो बहुत कम फीस है। और उसके बाद जो विमेन्स हैं और SC STs हैं और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज हैं, ESM है, उनको फीस के लिए एग्जाम्पशन है। तो उनको 100 रुपया भी नहीं पे करना, फ्री में अपना फॉर्म भर सकते हो। तो जो फीस है वो ऑनलाइन भी पे हो सकती है और चालान भर के भी ये फीस पे हो सकती है। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रीजन वाइज रखे गए हैं। 9 रीजन बने हैं इसमें और हर एक रीजन में कुछ सेंटर रखे गए हैं। जैसे ये सेंट्रल रीजन है यूपी वाला, तो इसमें मुजफ्फरनगर, पटना, बिहार, ये सारे सेंटर रखे गए हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जिसमें चंडीगढ़ है, मोहाली है, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर। तो ये वाले सेंटर हैं इस रीजन के लिए। तो ऐसे ही जिस भी रीजन में कोई आता है वो अपने सेंटर देख के भर सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में है कि इसमें 4 टीयर्स में एग्जाम होगा। टीयर 1 और टीयर 2 है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें MCQs आएंगे। और जो 3rd टीयर है इसमें पेन एंड पेपर मोड वाला है, इसमें एसेज और प्रेसी राइटिंग वाला पेपर होगा। और 4th है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल्स। तो इसमें कंप्यूटर की स्पीड होगी, टाइपिंग स्पीड, या बेसिक जो कंप्यूटर होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, तो वैसे ही का एग्जाम हो सकता है। तो जो टीयर 1 और टीयर 2 है इनमें क्वेश्चंस आएंगे। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो चारों पार्ट में से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स है 50। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हैं। तो जो टाइम अलॉट है वो है 1 आवर। तो 60 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन है हमारे पास 100। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो स्पीड काफी अच्छी चाहिए इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर है टीयर 2, इसमें है पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये तो सभी के लिए कॉमन है। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, थोड़े टफर क्वेश्चन होंगे इसमें, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है। तो 100 और 200 क्वेश्चन है, टोटल 300 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के हैं वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये जो टोटल है 300 क्वेश्चंस, इसके लिए टाइम मिलेगा 2 आवर्स। तो 2 घंटे में 300 क्वेश्चन करने हैं। ये काफी टफ लेवल होता है इसमें, CGL में कंपटीशन भी बहुत हाई होगा। तो फिर जिन्होंने स्टैट्स वाली पोस्ट भरी है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स वाली, ऑडिटर वाली पोस्ट भरी है, उनके लिए 2 पेपर अलग से होंगे। तो उन्हीं के लिए है जो ये ऑडिटर वाली या स्टैटिस्टिकल वाली पोस्ट भरते हैं, तो उन्हीं के लिए ये पेपर होगा। जनरली जो बाकी पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा। तो जो नेगेटिव मार्किंग है ये टीयर 1 में है 0.50। तो एक क्वेश्चन के लिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। और टीयर 2 में जो है उसमें 0.25 है। अगर पेपर 2 को देखा जाए इंग्लिश में 0.25 है। बाकी सबके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.50। तो टोटल ओवरऑल 25% की जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वो टीयर 2 में रखी गई है। तो साथ में दिया भी गया है कि टीयर 1 में पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, सभी ने देना है। और जो पेपर 3 है वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो जिन्होंने ये पोस्ट भरी है उन्हीं के लिए ये पेपर होगा। और जो पेपर 4 है वो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो इन पोस्ट के लिए ही जो पेपर 3 और पेपर 4 होगा, अदरवाइज पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा टीयर 2 में। उसके बाद है टीयर 3। तो टीयर 3 में होगा पेन एंड पेपर मोड का। तो इसमें आएंगे इंग्लिश या हिंदी में ऐसे प्रेसिज राइटिंग लिखनी है। तो ये पेपर होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 100 मार्क्स में होगा हमारा राइटिंग ऑफ ऐसे, प्रेसिज, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें ऐसे राइटिंग या प्रेसिज राइटिंग होगा। तो ये इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हो।
इसके बाद है टीयर 4, तो इसमें होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो इसमें डेटा एंट्री की स्पीड चेक की जाएगी या जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ऐसे ही करके क्वेश्चन की नॉलेज चेक की जाएगी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है। जिसने भी ये अप्लाई करनी है वो यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट पे जाके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अप्लाई पे क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो इस पे अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकता है अपनी पोस्ट। तो अप्लाई करने के बाद जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आप हमारी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। उसमें हमने वीडियोस बनाई हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और वर्बल और मेंटल एबिलिटी पे। तो इनमें जो वीडियोस हैं उनकी आप हेल्प लेके टॉपिक की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ से आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करोगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करो। तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, YouTube में जाना है, YouTube में लिखना है सर्च में लर्न बेटर, चैनल आ जाएगा। चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो।